गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। ओम जय सरस्वती माता। जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता। जय जय
ये विद्यार्थी मंदिर भी विद्यार्थियों के भावी जीवन में उसी प्रकार से खुशहाली लाने का काम करता है। इसलिए यदि हम कहें कि दुनिया के सबसे पूजा वंदना के बाद में निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम हमारे बीच में परम पूजनीय और जहाँ पर भी संत विराजमान होते हैं वहाँ पर हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होने लग जाता है। नाथ धाना जयपुर से हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्रेरित और प्रेरणा देने के लिए बेचारे उपस्थित बता रहे हैं। और श्री श्री 1008 सुंदरनाथ जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन अपने कर कमलों द्वारा पधारे मंच की। और बालिकाओं से मेरा निवेदन है कि आप गुरु महाराज को तिलक पधारे हैं और हमेशा आपका सहयोग बना रहता है। साथ में हरीश जी हमारे बीच में पधारे हैं, आप दोनों का भी मंच पर स्वागत है। पधारे जीवन हमारा जीवन इसी से चलता है। मेरा नरेंद्र भाई बीच में शिक्षा विभाग में एक ऐसी विभूति है और अपना नाम जब लेते हैं तो खुद को तो गर्व होता है, लेकिन नाम लेने वालों को अधिकारी अक्सर होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने विभाग की पहचान बनाने के हमेशा हर एक को प्रेरित और मोटिवेट किया है, ताकि स्वयं का नहीं पूरे विभाग का नाम रोशन हो। और ऐसे पर्वत सिंह जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमान बंसीलाल जी, प्रधानाचार्य जी और श्रीमान घीसाराम जी पधारे दोनों ही। जानकारी लेनी होती है कि आप संशय की स्थिति होती है तो मैं निश्चित रूप से पर्वत सिंह जी को फोन करता हूँ कि सब इसमें क्या होगा। आप सेवानिवृत्त होने के बाद में भी यहाँ तो पधारे हैं और हमने बुलाया तो कुछ न कुछ व्यक्तित्व की यही पहचान है। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती मंजू जी भाटिया पधारे, दीपिका दोनों आए। सरपंच महोदय का स्वागत अपने कर कमला द्वारा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हमारी सरकार भारतीय नागरिकों पर इलेक्शन का बोझ कम हो, एक साथ सभी इलेक्शन हो, एक देश एक चुनाव की उस प्रकल्प से जुड़े हुए हैं और आप युवा भारत राजस्थान के प्रभारी हैं। मैं स्वागत के लिए श्रीमान रविंदर जी और श्रीमान दिनेश जी दोनों से गुजारिश करूंगा पधारे मंच की ओर। श्रीमान नरेंद्र जी का स्वागत और अभिनंदन। न केवल सामाजिक सरोकार बल्कि जब मैं शुरू में प्रथम आपसे मुलाकात हुई थी तो हमने सुमेरपुर में पहला काम नशा मुक्ति अभियान का किया था। मैं नारायण सेवा संस्था से जुड़ा हुआ था उधर। हमारे बीच में पूरी दुनिया में आध्यात्म और विज्ञान दोनों को जोड़ के मानव जीवन में बनाने में ग्रामीण अंचल तक जिनकी शाखाएं और वो शाखाएं संचालित हो रही है ऐसी त्यागी तपस्वी बहनों से जिन्होंने अपने जीवन को ही उस संस्था को समर्पित कर दिया है। पहले तो हम उनके त्याग और तपस्या को वंदन और अभिनंदन करते हैं।
जागृति लाना, उनको अध्यात्म से जोड़ना, उनके जीवन में सात्विक परिवर्तन लाना और समाज के लिए ये अपना जीवन समर्पण है। इससे बड़ा त्याग और तपस्या और कुछ नहीं हो सकती है। जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। ये ही प्रेरणा है जीवन में कुछ। हमारे बीच में परम आदरणीय हनुमान जी भाटी साहब विराजमान है। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान गोविंद जी और श्रीमान दानाराम जी दोनों से निवेदन करूंगा। गोविंद कुमार जी और दानाराम जी बता। हमारे बीच में हरीश जी हमारे बीच में ग्राम पंचायत कौशलाव के जनप्रतिनिधि के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत गीत की बालिका तैयार है। स्वागत गीत वाली बालिकाएं और इंचार्ज कृपया अलर्ट। हर कार्यक्रम की शोभा होते आती थी, हर कार्यक्रम की नाच होते हैं अतिथि, हर कार्यक्रम को सुगंधित और सुरभित करते हैं अतिथि और हर कार्यक्रम के आदर्श और प्रेरणा होते हैं अतिथि। हम स्वागत की गुजारिश है आसन पर स्थान ग्रहण कराएं। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार, आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार। आज आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मक्कर 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 रंगी बारोड़ आवी खुशियों के लो बिखराए, उमंग में छलकाते मन हड़बे थी गुनगुनाए। हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।
साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी आजा आजा टम टम मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई जिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी आजा आजा टम टम आजा शमणाओ जय आवी रंगीलो राजस्थान हिना और साथी महादेव स्टूडियो राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है अरे मोटो गाणो मीठी भाषा वालो है मोटो गाणो मीठी भाषा वालो राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है सबने प्यारो है मोटो खानो मीठी भाषा वालो है मोटो खानो मीठी भाषा वालो है भाषा वालो है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है मारवाड़ की माटी सोनो धोरा धरती वालो है मारवाड़ की माटी सोनो धोरा धरती वालो है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है सवारी वालो है मारवाड़ भी माटी सोना धोरा धरती वालो है मारवाड़ भी माटी सोना धोरा धरती वालो है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ताब मूछ पर भारी है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ताब मूछ पर भारी है हर कण में जगदेव रमे वीर सपूता वाली है कण में जगदेव रमे वीर सपूता वाली है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ताब मूछ पर भारी है पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ताब मूछ पर भारी है कण कण में जग देव रमैया वीर सपूता भारी है कण कण में जग देव रमैया वीर सपूता भारी है आदर शादर बड़ो है मांग और मनवार मोकली आदर शादर बड़ो मार घूंघटो गोरी चाले लाज शर्मो वालो है मार घूंघटो गोरी चाले लाज शर्मो वालो है मालूर मनवार मोकली आदर शादर वालो है
से निवेदन है कि आप पधारें और आज के इस अवसर पर अपने मुखारबिंद से करें आदरणीय पर्व से नमन। विराजमान श्रद्धेय सुंदराय नाथ जी महाराज, सरपंच साहिबा, आदरणीय नरेंद्र जी आस्था, हनुमान जी पाटी, विद्यालय के संस्था प्रधान तुलसीराम जी, बड़े भाई जयसाराम जी, विराजमान सभी महानुभावों, विदाई लेने वाले विद्यार्थियों, विदाई देने वाले विद्यार्थियों, आप सबके हृदय में उपस्थित विदाई के भाव को मैं नमन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पीछे जो थोड़ी बात कर रहे हैं यदि सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर धन्यवाद तुलसीराम जी को, मुझे यहाँ पर बुलाया, बुला करके सम्मान दिया। ये सम्मान मेरा नहीं है। मर्दारो श्रृंगार है साफो, मर्दारो श्रृंगार है साफो, वीरारो सम्मान है साफो, रण खेत रया एण साफा खातर, उण वीरारो गुणगान है साफो, उण वीरारो गुणगान है साफो। जितने भी महापुरुष वीर पुरुष इस धरती पर हुए हैं उन सबका गुणगान है, उन सबका सम्मान है, इस साफे के माध्यम से हम करते हैं। मणि मोती निपजे नहीं न ना निपजे गजदंत, के मणि मोती निपजे नहीं न ना निपजे गजदंत, संत सतिया अर शूरमा इन धरती उपजंत। हाँ धरती है जटे संत पैदा हुआ है, बड़ा बड़ा संत तपिया है, जटे कई शूरवीर पैदा हुआ है, जटे घणाई शूरवीर अंडे का अपनो इतिहास बनायो है। जब माताओं आपरे सतीत्व रे नाम माते अण मर्यादा ने बनाई राखी है, अण सनातन ने बनाई राखी है। आपरी मातृभूमि ने नया नया बड़ा बड़ा उजड़ा वीर दिया है। उन तमाम सतिया ने भी बहुत बहुत नमन आदर। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने इस विद्यालय में शिक्षा ली है। आज आपकी दीक्षा का दिन है। दीक्षा का दिन प्रतिदिन नहीं होता है, एक संस्थान में एक दिन ही होता है। उस दिन विद्यालय के जितने भी आपके गुरुजन हैं वो अपनी ओर से आपको कोई कोई गुरु मंत्र देते हैं। हो सकता है बाहर से कोई सज्जन आए हैं, कोई विद्वान आए हैं, कोई महापुरुष आए हैं, तो वो भी आपको अपनी तरफ से कोई न कोई सीख देते हैं। वो सीख गांठ बांधने लायक होती है, आज जीवन रहती है। जो शिक्षा दी है वो तो हो सकता है आपको आगामी परीक्षा तक सीमित रह जाए। उसका उद्देश्य आगामी परीक्षा को अच्छी तरह से कैसे उत्तीर्ण करें वहां तक सीमित रह सकती है, लेकिन आपको जो दीक्षा दी जाएगी वो आपके आने वाले जीवन के लिए काम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। मेरा इन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सबसे पहले तो आपकी अभी आने वाली जो परीक्षा है यहीं तक अपना पूरा ध्यान फोकस कर लो, पूरा ध्यान एकाग्रचित कर लो। आसपास में क्या हो रहा है उसको छोड़ करके काक चेष्टा बगो ध्यानम श्वान निद्रा तचेष्टा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, इन 5 लक्षणों के आधार पर अपनी इस आने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण कर लो। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लो। जितने अच्छे अंक रहेंगे उतना आगे भविष्य में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आपका अपना लक्ष्य जो आपने तय किया है जीवन के लिए, फिर उसमें भी लग जाना है। रुकना मना है, रुके नहीं, चलते रहे। उस लक्ष्य को लेकर के चले। लक्ष्य कैसा होता है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत है। भगवान श्री राम को जब पता चल गया हनुमान जी के द्वारा कि सीता जी लंका में है,
राम के हृदय में उपस्थित वो उत्साह का भाव एकदम से उमड़ने लग गया। मन में उत्साह पैदा हो गया क्योंकि उनका लक्ष्य सामने आ गया। मुझे अब लंका जाना है, मुझे सीता जी को लेके आना है। लक्ष्य आपका स्पष्ट हो गया, और जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है उसके पांवों में गति आ जाती है, मन में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी की भी गति बढ़ गई। वो तो गति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साथ में कुछ लोग और थे। उनमें से जो निरुत्साही थे, जो थोड़े डरपोक टाइप के थे, या यूं कहें कि वो थोड़े ढीले ढाले थे, वो बार बार प्रश्न कर रहे थे। वो बार बार पूछ रहे थे, लंका कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? लंका कहां पर आई हुई है? लंका पहुंच जाएंगे तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे क्या? लंका का राजा रावण कैसा है? उसके पास हथियार कैसे है? उसके पास जोश कैसा है? उसके पास तरह तरह के प्रश्न कौन करता है? जिसके मन में उत्साह नहीं होता है, वो बार बार तरह तरह के प्रश्न करता है। जबकि राम जी ने तमाम प्रश्न बंद कर दिए, सब मुझे लंका जाना है, यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी लंका भी आगे आने वाले जीवन का लक्ष्य है। आपको उस लंका की ओर बढ़ना है, लंका को फतेह करना है, लंका को जीतना है। और अब भगवान राम को किसी ने पूछा कि मैं थने पूछू राम जी लंका किति के दूर, मैं थने पूछू राम जी लंका किति के दूर। तो राम जी उत्तर देते हैं, आलसिया अड़गी घड़ी उद्यम हाथ हुजूर। कि आलसी वास्ते तो लंका घड़ी अड़गी है, लेकिन उद्यमी है, मेहनती है, परिश्रमी है, लगातार काम करे, हमारे वास्ते तो आ रही दो हाथों माथे लंका। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप भी अपने उस भावी जीवन की लंका को फतह करने के लिए उत्साह के साथ बढ़ जाइए। हमारी शुभकामना है आप अपनी लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन जीवन में मैं अपनी ओर से भी आपको एक सीख के रूप में संदेश दे रहा हूँ। जीवन में 5 बातें इस विद्यालय के आज के इस वार्षिकोत्सव के बाद में गांठ बांध लें, संकल्प कर लें। अभी कहा था संकल्प है आज के दिवस का नाम है। आप भी संकल्प कर लें। 5 छोटी बातें बहुत बड़ी काम की है। व्याख्या नहीं करूंगा, केवल 5 शब्द कहूंगा, आप जानकार है, व्याख्या कर लेंगे अपने आप ने, ढूंढ लेना, गूगल पे भी मिल जाएगी। मातृदेवो भवः, पहली मातृदेवो भवः, दूसरी पितृदेवो भवः, तीसरी आचार्य देवो भवः, चौथी अतिथि देवो भवः, और 5वीं राष्ट्र देवो भवः। ये 5 बातें जिस व्यक्ति ने अपने मन में संकल्प कर ली, इनका कभी मैं निरादर नहीं करूंगा, इनको जीवन में हमेशा सम्मान दूंगा, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा आएगी, उपलब्धियां ही उपलब्धियां, बहुत आगे बढ़ोगे। मेरी शुभकामना है आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऊंचाइयां प्राप्त करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी शुभकामना है, शिक्षक की शुभकामना यही होती है कि हम जहां है उसी हाल में मस्त है, लेकिन हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा, हमारे द्वारा पढ़ाई गई बच्ची जीवन में अपने बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, बहुत आगे बढ़े। हम भी आपको यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तलवार कितनी तेज हो जाए म्यान को नहीं काट सकती, और जो तलवार म्यान को काटने की चेष्टा करती है उसके खुद के जंग लग जाता है। तो आप अपने आप को तलवार माने, चमकीली तलवार माने, धार वाली तलवार माने, क्योंकि तलवार की चमक भी उसके म्यान से ही होती है। एक तरफ रख करके देख लो तलवार को, कुछ दिनों तक उसके जंग लग जाएगा। तो ये जो समाज है, ये जो माता पिता है, ये जो गुरुजन है, ये आपके म्यान है। इनका कभी निरादर मत करना, इनका मान हमेशा बनाए रखना। ये गांव आपके लिए सम्मान योग्य है, ये म्यान का काम करेगा। आप अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को बढ़ाए रखना, ये हमारी शुभकामना है।
आप ये गुरुजन यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं इनका जीवन पर आदर करेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतनी सी बात ही कहूँगा कि इस राष्ट्र के प्रति हमारे मन में जीवन में हमेशा आदर बना रहना चाहिए, भले ही आप भारत में रहे या भारत से बाहर भी जाएं। राष्ट्र देवो भव हमेशा रहता है। हमारे हर कार्य की शुरुआत में नया काम कर रहे हैं या किसी के काम में सहयोग कर रहे हैं, इस समय एक बार देख लें मेरे द्वारा किए जाने वाले इस काम से मेरा कितना भला हो रहा है, मेरे समाज और राष्ट्र का कितना भला हो रहा है। व्यक्ति का भला हो ना हो, राष्ट्र का भला हो, ऐसा काम जीवन पर करते रहना, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और जाने वाले विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूं कि तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश के कर्मवीर हो जिस देश में गुंज रही गीता। देखो कहीं भटक न जाना, देखो कहीं रुक न जाना, क्षणिक हास परिहासों में, और करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आपके सांस्कृतिक आयोजन के लिए। संकल्प के आपका स्वागत और अभिनंदन। और विद्यालय परिवार की ओर से विशेष करके जो 12th के विद्यार्थी निर्मल हो जाए, वाणी मनोहारी हो जाए, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाए, सत्य क्या नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन और व्यक्तित्व का निर्माण, हृदय परिवर्तन, सात्विक विचार, दृढ़ निश्चय की भावना, आत्म स्वाभिमान का जागरण, त्याग तपस्या
और निष्ठा के भाव पैदा हो जाए। और अभी अभी प्रभु सिंह जी ने कहा था कि जो 5 महामंत्र आपको दिए हैं उनको सत्य निष्ठा से हम पालन कर लें, तभी जीवन में शिक्षा का महत्व है। आज आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी सनातन संस्कृति को गर्व है, तो वो ऋषियों मुनियों और संत महात्माओं की त्याग तपस्या और उनके द्वारा समाज को दिए गए अनमोल ज्ञान रूपी धरोहर पर है। और आज इस विद्यालय के बालिक बालिका उन्हीं संत महात्माओं और साधु पुरुषों के हाथों से अपने आप को प्रेरित और पुष्पित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से विराजमान है। आज जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करेगा आपको। आपकी सोच निश्चित रूप से सकारात्मक होगी। आपके भाव सामुदायिकता से और प्रेम से पूरित रहेंगे। आपकी वाणी में माधुर्य होगा। आपके भावों में मातृत्व और पितृत्व भाव का विकास हो। करुणा और दया का सागर हमेशा लबालब रहेगा। यही शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षा की सार्थकता की इसी में है। अभिभावक यहाँ विराजमान है, मातृशक्ति विराजमान है, उनका भी इस विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके विद्यालय परिवार को उपकृत किया है। हम आपके आभारी हैं। हम आपको पुनः धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं। इस अवसर पर इनकी शुभकामनाएं राधा जी अपने शब्दों में दे रही हैं। फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा चमक हो आपकी, भगवान से हर वक्त दुआ है हमारी, खुशियों से लबालब जिंदगी हो आपकी, खुशियों से लबालब जिंदगी हो आपकी। सभी विद्यार्थियों को और जो पधारे हुए अतिथि हैं, मैं एक कहानी के रूप में कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि सबने एक कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। लगभग सबने सुनी है। हाँ, इसमें क्या होता है कि लास्ट में कौन जीतता है? कछुआ जीत जाता है। एक बार वापस उसी कहानी को क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। देखो, खरगोश और कछुए में रेस होती है, जैसा कि आपको पता है। उसमें खरगोश जो है आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। अब खरगोश देखता है कि कछुआ नहीं दिखता उसको, तो वो क्या करता है, ये तो बहुत धीमी गति से आएगा, तो मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। तो वो एक पेड़ के नीचे क्या करता है, सो जाता है। धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे चलते हुए कछुआ अपनी मंजिल को पा लेता है। जब खरगोश की नींद खुलती है तो उसने देखा कि जो कछुआ है ये धीमी गति से चलते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और उसने ये जो गलती की सोने की, वो उसमें बहुत ही पछताता है। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि धीमी गति से किया गया प्रयास भी आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाता है। चलो, ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। देखते हैं पार्ट सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, खरगोश ने जो गलती की वो उस गलती को वापस नहीं दोहराता, यानी कि अब वो सोया नहीं और जो अपनी स्पीड है उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। और इस बार खरगोश जो है वो जीत गया। कछुए की चाल धीमी होती है, वो पीछे रह गया। देखो, पार्ट सेकंड से आपको क्या सीखने को मिला कि आपको अपनी जो गलती है कभी भी वापस नहीं दोहरानी है। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में
वापस रेज करेंगे, लेकिन रास्ता यानी जो मार्ग होता है वो क्या करेंगे हम, चेंज। अब इसमें क्या होता है कि जो रास्ता है, जो थल जमीन पे तो दोनों चलते हैं, फिर आगे आती है नदी। आपको पता है खरगोश क्या नदी पार कर सकता है? पानी में जा सकता है क्या खरगोश? नहीं, लेकिन कछुआ तो जा सकता है। अब पानी में खरगोश तो वहाँ रुक गया और कछुआ जो है धीरे धीरे आगे अपने टारगेट पे पहुंच गया। यानी इससे आपको पार्ट थर्ड से क्या सीखने को मिला कि आप जो है कहा रास्ता बदलने को, खरगोश के ऊपर बैठेगा और इस तरह से उन्होंने बहुत ही कम समय में वो दूरी तय कर ली। अब इससे आपको क्या सीखने को मिला कि आपकी जिंदगी में इसको पूरा करें। राधा मैडम ने बहुत ही शानदार संदेश दिया है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण भगवान जैसा। सुदामा जी कहता है, सुदामा से पूछिएगा तो मित्र कैसा होना चाहिए, तो वो बता के कृष्ण भगवान जैसा होना चाहिए। अर्जुन से पूछेंगे तो सारथी के रूप में मित्र ही है, कैसा होना चाहिए, तो वो कृष्ण का नाम ही बताएगा। तो हम भी अपना मित्र बनाए नहीं, हम इतने उत्कृष्ट और अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाने की कोई, हमें अपना मित्र बनाने ये योग्यता अर्जित करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। हम कृष्ण बने, सुदामा बनाए और एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज डिपेंड ऑन अस। हम क्या चाहते हैं, बस मन में एक विचार का बीज बोना है और वो विचार का बीज ही उसको हम लगातार मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, त्याग तपस्या से पोषित करते रहेंगे, उसको उर्वरा देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारा संकल्प हमारी सिद्धि के रूप में हो जाएगा और निश्चित रूप से हम सफलता के उस पैगाम पर पहुंचेंगे जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी कहानियां जो है वो हमें एक अच्छा संदेश देती है। इस कहानी में एक और अच्छी बात की कि मिलके चलो, का साथ देना, और जब अंदर प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति होगी तब ही हम सहयोगात्मक भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए, रेसिप्रोकल सिस्टम, गिव एंड टेक, उसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी इस तरह का अवसर जब भी आवे, हम सहयोग दें और सहयोग लें। हम दाता बने, भिखारी नहीं, ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। अब हमारे जीवन में आज के इस दौर में कोई जमाना था जब विद्यालय में बालकों की संख्याएं ही होती थी, बालिकाओं की संख्या नगण्य होती थी, लेकिन आज के इस दौर में यदि हम चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, आधा जीवन का जो आधा भाग है, जीवन पुरुष और महिला, मातृशक्ति और पितृत्व से पूरा होता है। और जहाँ पर भी जाते हैं इन दोनों की शक्तियों के से ही हम सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो आज के विद्यालय में भी बालिकाएं 50% के रूप में अपना प्रतिनिधित्व हर शिक्षण संस्थान में करती है। और उपलब्धियों की बात करें, कॉम्प्रोमाइज भी है, तहजीब भी है, तो आदर भी है, सपने हैं तो अपने घर तवज्जो दी जाती है, औरत को ही तवज्जो दी जाती है। औरतों में पेशेंस भी होता है, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज हर जगह एडजस्टमेंट भी वही करती है और सैक्रिफाइस का दूसरा जीवन भी रुक जाता है। और यदि हमारे सब कुछ मातृशक्ति के द्वारा ही वो घर एक मंदिर बनता है, उस मन की अपेक्षा होती है।
इसलिए तो कहा है पर घर बेटी पर घर जाकर बनाती खानदान की पहचान है। बेटी पर घर जाकर बनाती खानदान की पहचान है। बेटों पर तो पहले जूझते थे लोग, बेटों पर तो पहले जूझते थे लोग, थाली बजा देते। अब तो जब मेरी बेटी पैदा होती है तो आज के ज़माने में, इस दौर में शिक्षा का दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, विज्ञान का युग है, अध्यात्म का युग है, कर्म का युग है। और जो कर्म करता है वो निश्चित रूप से जीवन में सफलता पाता है। ये कक्षा विद्याहार और श्रीफल भेंट करके और कुमकुम मेहंदी लगाते हैं। हम भी करते हैं कि आप जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे आपका परिवार और विद्यालय परिवार। अगला कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुति हिंदुस्तानी मिक्स सॉन्ग काजल एंड ग्रुप, काजल एंड ग्रुप हिंदुस्तान। ओए हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कच दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah, baby.
श्री भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, आपका भी बार बार स्वागत है। और हमारा राजस्थान मरुधर प्रदेश है, उस मरुधर प्रदेश में एक विद्यालय है और जिसका नाम है मरुधर। जिस प्रकार हमारे इस मरुधर में एक नहीं अनेक ऐसे महापुरुष निकले हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारे पूरा हिंदुस्तान का नाम किया है। तो ऐसे ही हम भी आशा करते हैं और यहाँ के शिक्षकगण हैं और तुलसीराम जी सब ये भी ये आशा करते हैं कि हमारे इस मरुधर से भी ऐसे बालक निकले जो हमारा राजस्थान का ही नहीं बल्कि हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा जो यहाँ पर सब विराजमान हैं, जिनका आज विदाई समारोह किया गया है। आप जहां भी जाओगे भगवान से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करें। आप जिसमें भी आपकी रुचि है, जिस रास्ते पे भी आप जहां पर मंजिल पे जाना चाहते हैं, भगवान से निवेदन करेंगे कि आप उस मंजिल को जरूर पाएं। पर आपके जीवन में ये मरुधर है कि जीवन भर आपके प्रेरणा स्रोत रहेगा। जीवन में महापुरुष कहते हैं कि जो भी चीज हमको अच्छी वस्तु जहां से मिल जाए हमें वो ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे कहते हैं कि अगर रास्ते में पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए, माटी में पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए तो उसको उठा लेना चाहिए। उसी प्रकार अगर हमें अच्छी शिक्षा जहां से भी मिल जाए हमें वहां से ले लेना चाहिए। तो आप सभी को बार बार धन्यवाद है कि आपने इस बड़े ही सुंदर से मरुधर विद्यालय में आप आज यहाँ से विदाई लेकर जा रहे हैं। और मैं आशा करूंगा आगे भी आप जिस प्रकार आपने यहाँ पर इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी, आगे जाकर भी आप जो आप चाहते हो गुरु महाराज से मैं निवेदन करूंगा वो जरूर आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करें। सज्जनों, आज एक महापुरुष है हुए अपने भारत में जिनका नाम है विवेकानंद। उनके गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस। आज उनका जन्म दिवस भी है। तो वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने एक अपने भारत को एक ऐसा रत्न दिया है उनका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु पारस है। हम जैसे एक मैं कहना चाहूंगा जो आपके गुरुजन हैं ये पारस हैं और आप लोहा हो। ऐसे कहा जाता है कि एक पारस अगर लोहे को स्पर्श कर दे तो फिर वो लोहा लोहा नहीं रह जाता है, पर लोहा सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो पारसमणि थे और विवेकानंद जी एक लोहा थे। परंतु सज्जनों, लोहा खोटा नहीं होना चाहिए, लोहा असली होना चाहिए। तो जिस प्रकार विवेकानंद जी अपने गुरु के बताए हुए अनुसरण पे चले तो आप देखते हो आज अपने भारत में ही नहीं बल्कि आज पूरे विश्व में उनका नाम है। तो सभी विद्यार्थी गणों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में आप जो करना चाहो करना, परंतु दो बात जरूर याद रखना। पहला, अपने माँ बाप का वचन, और दूसरा, जहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो, जहाँ पर आप स्कूल में जा रहे हो, गुरुकुल में जा रहे हो, जो अध्यापक है अगर आपने उनकी बात मान ली तो मैं ये विश्वास से कहना चाहूंगा, चलो हम विवेकानंद नहीं बन सकते परंतु विवेकानंद जी का जो विचार है उस पर तो हम चल सकते हैं ना।
ये सत्य बात है कि हम पारसमणि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पारसमणि पारस होता है और गुरु गुरु होता है। हम गुरु के कब कहते हैं ना, गुरु कहे वो करो। आप दो ही बात याद रखना, एक अपने माँ बाप की बात को माँ बाप की बात को मानना, और दूसरा जो आपके गुरुगण हैं उनकी अगर आपने बात मान ली तो दुनिया में आप जो लक्ष्य पाना चाहते हो उससे कोई रोक नहीं सकता। और मैं हमारे सर जी तुलसाराम जी और सभी भी आप स्टाफगण जो है उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बड़े ही सुंदर से इस गुरुकुल में, इस स्कूल में, मरुधर में आप बहुत ही बढ़िया जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको लेके आप चल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आज हमारे भारत में सबसे बड़ी कोई विडंबना है तो वो एक विडंबना है। कोई नाराज ना हो भाई, नाराज हो तो क्या कहें, परंतु अच्छी बात तो कहना पड़ेगा। जो आज स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों में जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त होती चली जा रही है। जो हमारे गुरुकुल चलते थे वो गुरुकुल को सरकारों ने समाप्त कर दिए, और जो आज की संस्कृति आई है, चलो ठीक है ये संस्कृति केवल एक ही है, आप किस प्रकार पेट भरना चाहोगे, इसके अलावा कहीं संस्कार देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं तुलसाराम जी को बार बार धन्यवाद दूंगा। आपने एक बहुत ही बड़ी सुंदर सी इस विद्यालय का यहाँ पर स्थापना की और हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसका आगे आपने प्रचार किया। आपको बार बार धन्यवाद। एक बार तुलसाराम जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए सज्जनों, एक ट्रेन होती है, ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं, वो किसके भरोसे होती है? खाली एक ड्राइवर के भरोसे। अगर वो ड्राइवर अच्छा है तो आपको मंजिल पर ले जा सकता है, अगर वो ड्राइवर सही नहीं है तो आपको रास्ते में ही छोड़ देगा। तो आपका जो विद्यालय के ड्राइवर साहब हैं ये बहुत ही बढ़िया है, और मैं इनसे और आशा करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक लाए हैं, इसको और आगे ले जाकर जाए। हम गुरु महाराज से भी विनती करते हैं, गुरु महाराज आपका सदा सहाय करें। बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय जय। नाम रहे इतिहासों में। देखिए साहब, आज के जमाने में वो सीख भी देता है, वो ये संदेश भी देता है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आप में वो विकार पैदा नहीं होगा, अन्यथा नहीं तो आज जो समाज में विशेष करके शिक्षा समस्त रोगों की रामबाण औषधि, ये अरस्तु के गुरु प्लेटो ने कहा था, लेकिन आज पढ़ी लिखी बालिकाएं सुन लेना आपके लिए कर रहा हूं, मातृशक्ति के लिए कर रहा हूं। आज के समाज में सबसे